मैं वर्ष 2021 में 20 मई की बात है। मैं थाना प्रभारी धर्मपुर था, तो उस समय वो ताउते तूफान आया था। इतनी तेज आंधी और बारिश थी कि लोगों के पक्के मकान नहीं बच रहे थे। तो लेकिन वो बच्चियां थी, पूनम पांडे और उसकी एक बहन, उनके दो भाई थे। वो बेचारे मजदूरी करते थे हैदराबाद में, और उनके माता पिता करीब 14 वर्ष पहले खत्म हो गए थे। और 14 वर्ष से दोनों बच्चियां अकेली रहती थी। और जब मैंने उनका एक टपरा बना के रहती थी, वो 3 छप्पर अप्पर। तो जब वो तूफान आया तो पूरा छप्पर अप्पर उड़ गया। उनका पूरा घर जो है, पहनने अहनने के कपड़े अपड़े जो सब अस्त मतलब पूरा खराब हो गए, नष्ट हो गए थे। तब वहां के एक व्यक्ति ने हमको, आडवाणी करके एक थे, उन्होंने हमको फोन करके बताया कि सर यहाँ इन बच्चियों की बड़ी दिक्कत है। तो मैं अपने स्टाफ के साथ वहां पहुंचा। तो जब मैंने वहां देखा तो वो दोनों बच्चियां पुलिस से लिपट के रोने लगी। तब मैंने तत्काल ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराया। उन्होंने हमें निर्देशित किया कि जो भी आर्थिक मदद हो सके तो मदद करें। क्योंकि वहां पर मेरे मित्र वगैरह बहुत लोग थे, काफी लोग टच में थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि यार इतना करना चाहिए सबको। तो हमने उनको एक, सामने एक सोनी जी थे, उनसे कहा कि आप कुछ दिन के लिए अपना मकान किराए से दे दें इनको। और उनको हमने कहा कि आप यहाँ से सामान वामान कुछ नहीं उठाना है तुम्हें, हाँ। और हमने कि जो भी तुम्हारा सामान है इसको सबको दे दो। तो हमने वहां के लोगों से कहा कि इसका जो इस घर में जो भी रखा हुआ, जिसको भी ले जाना हो ले जाओ। पूरे बर्तन वर्तन हमने सब कहा, हमने कि सब ले जाओ। और हमने उन बच्चियों को केवल एक कमरे में रखा, और हमने उनको कपड़े वपड़े की व्यवस्था कराई। और हमने तत्काल लोगों से अपील की कि हम संकल्प लेते हैं कि हमें इसके लिए एक पक्का मकान बनाना है। और हमने उसको जीसीबी बुलवा के तत्काल ही उस टपरे उपरे को साफ कराया। और दूसरे दिन से हमने उसमें काम लगाया। और हमने काम लगाया तो हमने सब लोगों से मदद की अपील की। तो हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमको बहुत उनके अकाउंट में पैसे ऐसे भेजे। हम लोगों ने उसके लिए 2 कमरे, एक लैट्रिन बाथरूम और किचन बनाया। अब उसका लेंटर डलना था, तो मजदूर नहीं मिल रहे थे। तो हमने कहा अपने स्टाफ से, हम 20 लोग थे हम। हमने अपने स्टाफ से कहा कि अपन निर्णय लेते हैं कि आज मजदूरी का काम अपन करेंगे और अपन ही लेंटर डलवाएंगे, केवल मिस्त्री भर लगाएंगे। तो हम लोग जब उसका लेंटर डाल रहे थे तो तसले भर भर डाल रहे थे। तो मैं वर्दी लगा के, सभी लोग वर्दी लगा के डाल रहे थे। लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर फेंका, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो अपलोड किए। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने हमारी फोटो और उसकी बच्ची की फोटो लगाकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। तो भैया नमस्कार, आप देख रहे हो बुंदेली बौछार और हम हैं आपके संगे आफ्ताब खान। आज हम आपको एक ऐसे अधिकारी से मिला रहे हैं जो पुलिस के कार्यों को लेकर बहुत सराहनीय कार्य करते हैं और दूसरी तरफ लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमारे पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी जी आज हमारे संग बैठे हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे एक पहला प्रश्न हमारा जो है कि आप थाना प्रभारी पथरिया हैं, आप कैसे थाना प्रभारी बने, आपकी यात्रा पूरी कैसी रही? मैं वर्ष 1987 में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। मेरी पोस्टिंग छतरपुर में हुई थी और छतरपुर में करीब 1987 से मैं पदस्थ रहा। फिर मेरी ट्रेनिंग रीवा में हुई। वर्ष 1996 में मैं हवलदार बना और हवलदार बनने के बाद मैं करीब 18-19 साल हेड कांस्टेबल रहा, छतरपुर में ही रहा। उसके बाद वर्ष 2010 में मेरा एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में मेरा प्रमोशन हुआ और मैं एएसआई रहा। एएसआई करीब 4 साल रहा मैं। उसके बाद वर्ष 2013 में मैं सब इंस्पेक्टर बना और सब इंस्पेक्टर के बाद करीब 10-11 साल में सब इंस्पेक्टर रहा और थाना प्रभारी ही रहा हूं मैं। और उसके बाद अभी वर्ष 2024 में जनवरी के माह में मुझे इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया है। ये मेरा सफर रहा है और करीब मुझे 36 साल हो गए हैं पुलिस की नौकरी करते हुए। मैंने आरक्षक से इसकी नौकरी की प्रारंभ किया था और आज निरीक्षक के पद पर हूँ। कई उतार चढ़ाव आए होंगे आपकी इस सफल नौकरी के लिए। सर एक आध कोई ऐसी बात जो आपको कभी महसूस हुआ हो कि पुलिस की नौकरी कठिन होती है? पुलिस की नौकरी हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। कभी कभी लगने लगता है कि जैसे कोई त्योहार होते हैं तब ऐसा लगता है कि हमारे भी परिवार हैं। लेकिन हम तो जहाँ भी पोस्टिंग रही है हमारी, हमने अपने क्षेत्र के लोगों को ही अपना परिवार माना है और जो भी त्योहार हुए तो वो उनके साथ मनाने में अपन ने पूरा एंजॉय किया है और उन्हीं के साथ आनंद लिया है।
तो ऐसे कोई अब दिक्कत नहीं आई। परेशानियां तो नौकरी में आती रहती हैं कि कभी आना जाना, कई तनावपूर्ण जिंदगियां हैं, 24 घंटे की नौकरी है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं और अपने आप को हम ये प्रदर्शित करते हैं कि अगर जब कोई कठिन काम आता है, जब कोई लगता है कि यार ये काम और अन्य विभाग नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं, तो हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन कामों के लिए भगवान ने हमारे लिए सिलेक्ट किया है कि यू आर परफेक्ट फॉर दिस वर्क, कि आप इस कार्य के लिए तुम नियुक्त किए गए हो। जैसे एक्सीडेंट हुआ, कहीं डेड बॉडी मिलती है, पुरानी मिलती है, लोग घृणा करते हैं, उनके घर वाले तक नहीं उठाते हैं, लेकिन हम लोग उनका उठाकर उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं। तो हम लोग एंजॉय के रूप में लेते हैं कि भाई क्या भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना है, अन्य लोगों को क्यों नहीं चुना। इसलिए ये वर्दी जो हमें धारण करने को मिली कि हम लाखों लोगों में अलग समझ में आते हैं, और बड़े बड़े लोग, इतने इतने बड़े बड़े पद होते हैं अन्य विभागों में, लेकिन पुलिस की एक ऐसा पद है कि जो लाखों लोगों में पहचाना जा सकता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। सर, पथरिया थाना अंतर्गत एक पिपरिया छक्का गांव है, करीब 1.5 साल होने को है, एक नरकंकाल मिला था, उसका आपने खुलासा किया है, पब्लिक बहुत सराह रही है, कैसे खुलासा कर दिया? हाँ, वर्ष 2023 में एक जो लक्ष्मण पटेल हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि उनका बेटा जो जयराज है वो कहीं गुम हो गया है, तो जिस पर हमारे यहाँ अपराध कायम हुआ था, अपहरण का। नाबालिग बच्चा था वो, और उसके करीब 2 महीना बाद उसी गांव में एक नरकंकाल मिला था। तो वो लक्ष्मण पटेल ने कहा था कि ये नरकंकाल मेरे पुत्र जयराज का ही है। अब चूंकि वहां शनाख्ती के लिए कपड़ों और बेल्ट भर के आधार पर शनाख्ती की गई थी, लेकिन अन्य दस्तावेज नहीं थे, तो पुलिस ने काफी वरिष्ठ अधिकारियों की मार्गदर्शन में उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है। जो तत्कालीन थाना प्रभारी रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उनको डीएनए टेस्ट कराया। डीएनए टेस्ट कराया तो वो निगेटिव आया। निगेटिव का कारण ये रहा कि फिर बाद में उनसे पूछा कि इसका कारण क्या रहा है, तब उन पता चला कि ये टेस्ट ट्यूब बेबी था, इस कारण से वो मैच नहीं खा रहा था। फिर उसके बाद वरिष्ठ अधिकारी तत्काल ही उस पर मान निर्देशन करते रहे। फिर जो तत्कालीन थाना प्रभारी रहे, उन्होंने उसको प्रयास किया कि इसको हम चंडीगढ़ में सुपर स्किल टेस्ट कराएं, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया। अब इसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया। अब मैंने ज्वाइन किया तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय जो अपने रघु केशरी जी हैं पथरिया के, उन्होंने बताया कि डीएनए के कई तरीके से हो सकता है, अपन पसीने से इसका डीएनए कराएं। तब फिर मैंने फिर उसके पिता से कहा कि अगर इस बच्चे के कपड़े अगर कहीं तुम्हारे पास हो या कोई ऐसी चीज के तुम्हारे बच्चे के अलावा कोई उपयोग ना करता हो, तब उसके पिता ने और उसकी माँ ने हमको उस लड़का जो स्कूल जाता था उसका एक आई कार्ड और हाथ में पहनने वाले ग्लव्स और एक सीटी दी थी, जिसके आधार पर हमने फिर डीएनए कराया सागर से के पूछा कि जो नरकंकाल है और ये जब्त शुदा जो हम सामान भेज रहे हैं, इनका डीएनए एक है। तब उन्होंने कहा कि हाँ, इनका डीएनए एक है। इससे ये प्रमाणित हो गया कि ये बच्चा वही है जो ये फरियादी क्लेम कर रहा है। फिर हमने वो इन्वेस्टिगेट चालू किया तो हमको फिर समझ में आ गया कि आरोपी कौन है। तो जब हमने आरोपी को हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना पूरी घटनाक्रम को बताया कि उनका कोई जमीन संबंधी बहुत पैतृक वो विवाद था, संपत्ति को लेकर विवाद, उसकी वजह से उसने एक कांड किया था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है। ये जो घटना हुई थी, इसमें पूर्व में भी जो थाना प्रभारी थे वो लगातार लगे रहे थे, बहुत जांच की, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि अब उसमें कुछ ना कुछ सामने नहीं आ पा रहा है, तो इस वजह से उसमें वो वीक हो गए थे। अब लेकिन क्या है कि आप जब यहाँ पहुंचे, आपने इतनी बारीकी से उसमें पूछताछ की, वहां पे आपने अपने उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन लिया है, तो आपने ये सफलता पाई और ये कहीं ना कहीं नगर में बहुत ही सराहनीय काम है। दूसरा ये है कि सर, आप कई जगह की थाना प्रभारी रहे हैं। पन्ना का एक किस्सा हमने सुना है कि 2 अनाथ बालिकाएं थी, आंधी तूफान चला था तो उसके घर उजड़ गए थे, आपने पूरे बल के साथ वहां पहुंच के मदद की थी, आशियाना बनवाया था। सर, क्या मामला, किस्सा रहा ये? वो घटनाक्रम तो आज भी मेरी आंखों के सामने झूलता है कि मैं वर्ष 2021 में 20 मई की बात है, मैं थाना प्रभारी धर्मपुर था, तो उस समय वो ताउते तूफान आया था। इतनी तेज आंधी और बारिश थी
कि लोगों के पक्के मकान नहीं बच रहे थे, तो लेकिन वो बच्चियां थी पूनम पांडे और उसकी एक बहन, उनके 2 भाई थे, वो बेचारे मजदूरी करते थे हैदराबाद में, और उनके माता पिता करीब 14 वर्ष पहले खत्म हो गए थे, और 14 वर्ष से दोनों बच्चियां अकेली रहती थी। और जब मैंने उनका एक टपरा बना के रहती थी, वो 3 छप्पर अप्पर, तो जब वो तूफान आया तो पूरा छप्पर अप्पर उड़ गया, उनका पूरा घर जो है पहनने अहनने के कपड़े अपड़े ये सब अस्त मतलब पूरा खराब हो गए, नष्ट हो गए थे। तब वहाँ के एक व्यक्ति ने हमको, आडवाणी करके एक थे, उन्होंने हमको फोन करके बताया कि सर यहाँ इन बच्चियों की बड़ी दिक्कत है। तो मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुंचा। तो जब मैंने वहाँ देखा तो वो दोनों बच्चियां पुलिस से लिपट के रोने लगी। तब मैंने तत्काल ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराया। उन्होंने हमें निर्देशित किया कि जो भी आर्थिक मदद हो सके तो मदद करें। क्योंकि वहाँ पर मेरे मित्र वगैरह बहुत लोग थे, काफी लोग टच में थे, तो हमने उनसे आग्रह किया कि यार इतना करना चाहिए सबको। तो हमने उनको एक सामने एक सोनी जी थे, उनसे कहा कि आप कुछ दिन के लिए अपना मकान किराए से दे दें इनको, और उनको हमने कहा कि आप यहाँ से सामान वामान कुछ नहीं उठाना है तुम्हें, हाँ? और हमने कि जो भी तुम्हारा सामान है इसको सबको दे दो। तो हमने वहां के लोगों से कहा कि इसका जो इस घर में जो भी रखा हुआ, जिसको भी ले जाना हो ले जाओ, पूरे बर्तन वर्तन हमने सब कहा, हमने कि सब ले जाओ। और हमने उन बच्चियों को केवल एक कमरे में रखा, और हमने उनको कपड़े वपड़े की व्यवस्था कराई, और हमने तत्काल लोगों से अपील की कि हम संकल्प लेते हैं कि हमें इसके लिए एक पक्का मकान बनाना है। और हमने उसको जीसीबी बुलवा के तत्काल ही उस टपरे उपरे को साफ कराया, और दूसरे दिन से हमने उसमें काम लगाया। और हमने काम लगाया तो हमने सब लोगों से मदद की अपील की। तो हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर हमको बहुत उनके अकाउंट में पैसे ऐसे भेजे। हम लोगों ने उसके लिए 2 कमरे, एक लैट्रिन बाथरूम और किचन बनाया। अब उसका लेंटर डलना था, तो मजदूर नहीं मिल रहे थे, तो हमने कहा अपने स्टाफ से, हम 20 लोग थे, हमने अपने स्टाफ से कहा कि अपन निर्णय लेते हैं कि आज मजदूरी का काम अपन करेंगे और अपन ही लेंटर डलवाएंगे, केवल मिस्त्री भर लगाएंगे। तो हम लोग जब उसका लेंटर डाल रहे थे तो तसले भर भर डाल रहे थे, तो मैं वर्दी लगा के, सभी लोग वर्दी लगा के डाल रहे थे। लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर फेंका, सोशल मीडिया पर उसके वीडियो अपलोड किए। तो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने हमारी फोटो और उसकी बच्ची की फोटो लगाकर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, परहित तरस धर्म नहीं भाई। और उससे हमारा, चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ट्विटर से अकाउंट से शेयर किया गया था, तो हमारे लिए एक बहुत बड़े, हमारे विभाग के लिए बड़ी गौरव की बात थी। और फिर उससे हम ऐसे सोशल काम में बच्चे लोगों की मदद करते हैं और अच्छा लगता है, और लोग भी सराहते हैं इस कार्य को। ऐसे अगर पुलिस अगर ऐसे कार्य करे, किसी असहाय की मदद करे, तो निश्चित ही 90% लोग उसकी सराहना करते हैं, और पुलिस की एक अच्छी छवि जनता के बीच में जाती है। प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए आप खेलों में भी इंटरेस्ट रखते हैं और लगातार बच्चों के बीच बने रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। कैसे विचार आते हैं सर ये मन में? जब पुलिस के पास जब कोई बच्चे आते हैं, तो क्योंकि डरते हैं वो, तो उनसे संबंध बनाने के लिए मैं धर्मपुर थाना प्रभारी था, तो रियली वहाँ कोई खेल मैदान नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ लोगों से अपील की, वहाँ रोड हेल्पेज कंपनी वाले रोड बना रहे थे, तो हमने उनसे कहा यार इतना बड़ा रोड बना रहे हैं, यहाँ बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है। तब उन्होंने पूरी मदद की, क्षेत्र के लोगों ने मदद की, और एक हमने 80x80 का वहाँ एक खेल मैदान बनवाया, 80 मीटर लंबाई और 80 मीटर चौड़ाई। और खेल मैदान इतना सुंदर बना वो कि होम डिपार्टमेंट जो अपने हैं, उन्होंने उस ट्विटर अकाउंट से उसको शेयर किया। फिर मैं अभी रेपुरा थाने में गया था, उसके बाद तो रेपुरा में भी मैंने ग्राउंड को बनाया। और पानी की समस्या थी वहां पर, तो मैंने वहाँ सरपंच के अशोक जैन की वाइफ थी ममता जैन जी, उनसे कहकर मैंने वहाँ एक कुआं खुदवाया था। और फिर उसी ग्राउंड पर हमने एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट किया था, और जब उसका फाइनल मैच था तो वहाँ 25 से 30 हजार लोग एकत्रित हुए थे। और इसमें क्षेत्र के लोगों ने, रेपुरा के क्षेत्र के लोगों ने बहुत मदद की थी, उनसे जो मांगा वो दिया, और लोगों ने एंजॉय किया। फिर वहाँ नाइट का कार्यक्रम भी हुआ, और वहाँ बहुत फेमस गरबा, गरबा की स्टार्टिंग मैंने तेजगढ़ थाने से की थी, और फिर मैं तेजगढ़ में थोड़ा सा मैंने ऐसे नॉर्मल कराया, फिर उससे अच्छा करवाया मैंने नौहटा थाने में। फिर मुझे एक लगा कि नहीं यार, लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, और अच्छे लोग उसमें मदद करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो बिल्कुल मदद करते हैं, उनसे जो बोला जाएगा वो करते हैं, उसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। अब लोग तरह तरह की बात करते हैं, तो
इस समाज में भी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन मैंने जितने कार्यक्रम किए हैं उनमें जितने भी लोग मेरे साथ में आए उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और मैं रियली पुलिस परिवार की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम कराने में अगर मदद करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक अच्छा संदेश जाता है और बच्चे एंजॉय करते हैं। आप सोशल अकाउंट पर देखिएगा, आपको उसके गरबे की तस्वीरें और एक शाम शहीदों के नाम नाइट कार्यक्रम आप देखिएगा, भारत दर्शन चैनल पर आपको मिलेंगे, आप अच्छे लगेंगे आपको। सोशल मीडिया की आपने बात की है, इसके पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट उतना सक्रिय नहीं था। जब आप पथरिया थाने में पदस्थ हुए उस समय आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कम देखा जाता था, लेकिन इस समय की बात करें तो सोशल मीडिया में आप पथरिया क्षेत्र में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। क्या कारण है? जब मैं यहाँ आया था तो मैं जानते ही नहीं था कि जो फेसबुक पर मैं जैसे फोटो डाल देता था और उस पर कम जानते नहीं था मतलब कि फेसबुक है, अपन ने कोई भी फोटो खींची और अपलोड कर दिया। ऐसे इंस्टाग्राम, जब मैं यहाँ आया था जब इंस्टाग्राम पे मेरे मात्र 300 फॉलोवर थे, 300। लेकिन यहाँ पर जब लोग आए तो लोग जो हमारे मित्र हैं, जैसे आप ही को कह लो, हमारे गगन को, उन्होंने बताया बोले इसको अपन को डेवलप करना है। तब फिर वो कृष्णा दुबे को लाए, कृष्णा दुबे ने फिर हमारी एक रील बनाई। वो रील इतनी चली फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। फिर सोनू गायकवाड़ और अपने जो जित्तू खरे जी हैं, उन्होंने कहा तो मुझे कोलैबोरेशन में लिया करो। तो फिर मैंने उनको कोलैबोरेशन में लिया, विश्वनाथ को कोलैबोरेशन में लिया, और एक हमारे अंकित मौर्य जी, हमने उनको कोलैबोरेट किया। तो हमारा अकाउंट जो है वो डेवलप हो गया और करीब 1 महीने में हमको करीब 12-13 लाख लोग देख लेते हैं। और अच्छा लगता है कि पुलिस की बात अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की बात वहां तक पहुंच रही है, लोग उसको सराह रहे हैं, और उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लगातार लगातार आप बच्चों की मदद करते हैं, गरीब और असहाय बच्चे जो रहते हैं। सर, हम आपसे जानेंगे कि उन बच्चों की जब आप मदद करते हैं तो उनको कैसा लगता होगा आपके प्रति? जो पुलिस का पहले ही नारा है, आप देखेंगे पुलिस का जो मंत्र है वो यही है कि देशभक्ति, जो पुलिस का नारा है वो है देशभक्ति, जन सेवा। जन सेवा में ये सब आता है। और जब बच्चों की अपन मदद करते हैं और तो लोग उसको देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं सोशल अकाउंट पर भी, मैं दमोह में एक गया था तो बच्चे वहां भीख मांगने आए थे। मैंने कहा 5 रुपए का क्या करोगे तुम? और जब मैंने उनको कहा नहीं इनको अपनी जरूरत है, और मैंने कहा 5 रुपए का क्या करोगे, तो बोले समोसा खाएंगे। तो हमने कहा समोसा 5 रुपए में आता नहीं। इतने में 3 बच्चे और आ गए। मैं गाड़ी से उतरा तो मैं उनको एक अच्छी जगह ले गया। तो मतलब जब मैं उसको लेके गया तो वहां जो लोग बैठे हुए थे वो उनसे मतलब दूसरे टाइप से देख रहे थे कि यार ये कहाँ से आ गए। मैंने कि नहीं यार, इंसान तो इंसान है ना। मैंने उनको बराबरी से बैठाला, उन्होंने जो बोला वो खिलाया मैंने उनको। और उनके कपड़े गंदे थे तो मैं एक दुकान पे तो गया, तो मैंने जब दुकानदार से उनके कपड़े दिलाए तो मैंने दुकानदार से पूछा जी कितने का है, कितने के हुए कपड़े? तो उसने बताया 2600 रुपये। और जब मैं 2600 रुपये उनको देने लगा तो वो दुकानदार कहता है कि नहीं, ऐसे हाथ जोड़ के बोले आप हमको 1200 रुपये दे दीजिए। मतलब उसने 2600 रुपये के कपड़े 1200 रुपये में हमको दे दिए। ऐसे कई जगह है कि जब कई दुकानदारों के पास अगर हम जाते हैं और हमने अगर सामान लिया थोड़ा बहुत, तो कई लोग नहीं लेते हैं पैसे और उनको फ्री में मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया मतलब इस समाज में लोग अच्छे हैं। मैं अच्छे लोगों के मैं चैलेंज से अभी तक की नौकरी में मैंने जो देखा है, इस समाज में 90% से ऊपर लोग बहुत अच्छे हैं, जिनका दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। अच्छे कार्य के लिए खड़े हो गए, वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। और फिर ये समाज है, अच्छे बुरे सब लोग रहते हैं। कुछ लोग कटाक्ष भी करते हैं, कुछ लोग सब करते हैं, तो अपन को उनको ध्यान नहीं देना है। अपन को अपने कर्म करना है जिसमें अपनी आत्मा को शांति मिले, अपने विभाग का नाम उज्जवल हो, ऐसे काम अपन को करना है। सर, आपसे आखिरी सवाल अब हमारा ये है कि आप इतने मिलनसार हैं, हंस के बात करते हैं लोगों से, लेकिन अपराधी जो है आपके नाम से थर थर कांपता है। क्या कारण है सर? आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं कि किस अपराधी को कैसे पेश आना है? इसके लिए तो सबसे पहले लोगों को ही जाता है कि अपन को पता चल जाता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं उनसे अपन मतलब दूरियां बनाकर रखते हैं। और उनको भी प्यार से हम समझाते हैं कि देखो ये काम गलत है, और ये अपन कोई जो कानून के दायरे के अंदर आएगा उससे कोई बख्शा नहीं जाएगा। और जो अच्छे लोग हैं उनको सम्मान होना चाहिए। इसी कारण है कि जो भी लोग मेरे पास आते हैं, आपने देखा होगा कि चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो चाहे पुरुष हो, सबको कुर्सी पर बैठते हैं, पानी पिलवाते हैं हम लोग, उनकी बात सुनते हैं।
वो नाराज होते हैं, फिर भी हम अपनी बात को रखते हैं। कुछ समय बाद वो लोग हंसते हुए जाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। विगत दिनों पूर्व पथरिया थाना परिसर में कृष्ण जन्माष्टमी का एक भव्य आयोजन किया गया था। इसके पहले पथरिया में कभी कोई आयोजन नहीं हुआ है थाना परिसर में। ये आयोजन जब आपने कराया था, क्या सोच के कराया था और अगली बार होगा क्या? एक तो शासन के ऐसे आदेश भी थे कि कृष्ण जन्माष्टमी पहले बहुत, ये पुलिस विभाग में बहुत पहले से रहा है। जब मैं भर्ती हुआ था 1987 वगैरह में, उस समय ये बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी कृष्ण जन्माष्टमी थानों में। और हर थानों में मतलब भगवान कृष्ण की पूजा पाठ होती थी। और उस समय तो 6-6, 7-7 दिन झांकियां लगी रहती थी थानों में। बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि भी सब कार्यक्रम बंद हो गए। लेकिन अभी शासन के ऐसे आदेश आए थे, और यहाँ जो यादव समाज के लोग आए थे, उन्होंने मुझसे बोला था कि हम इस बार पूजा पाठ यहाँ से करना चाहते हैं। तो हमने कि इससे खुशी की बात क्या हो गई? तो मैंने कि मैं इसका पुताई उताई का सब काम मैं करा देता हूँ। तो उन्होंने कहा बाकी वो हम लोग करते हैं। तो अब चूंकि एक दिन का टाइम था, तो हम लोग तो केवल पुताई उताई करके भगवान की साधारण पूजा कर लेते थे। लेकिन जब यादव समाज के लोग हमारे साथ आए, फिर अन्य समाज के सभी लोग जुड़ गए, तो हमने कहा इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाए। तो हम लोग करीब एक दिन और एक रात की मेहनत से हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों ने हमारा साथ दिया। और उस दिन मतलब लोग ऐसा कह रहे थे कि कभी यहाँ महिलाएं थाने में नहीं आई, बड़े बड़े लोग कभी थाने में नहीं आए। लेकिन जब कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ, तो आप देख रहे थे कितनी भीड़ हुई। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह से आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया। और उन्होंने जब वो यहाँ आए तो लोगों को और उत्साह हुआ, हम लोगों को भी उत्साह हुआ। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री श्रुत कीर्ति सोमवन सिंह द्वारा जब जनता को संबोधन किया गया, तो उन्होंने हमसे पूछा ये रंगोली किसने डाली, ये पालना किसने सजाया, ये झांकी किसने सजाई। तो मैंने बताया, मैंने कि सर बच्चियों ने, स्कूल की बच्चियां आई थी, तो उन लोगों ने ये सब किया है। तो उन्होंने मंच से कहा था कि जिन लोगों ने भी इसके अच्छी रंगोली वगैरह डाली है, उनको तुम मेरे ऑफिस में लाना और मैं उनको अपनी तरफ से सम्मानित करूंगा। तो फिर उसके कुछ दिन पहले मैं सबको लेके गया था वहां, और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उनको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र से उन्हें सम्मानित किया। इसका भी संदेश पुलिस के लिए मतलब जनता में अच्छा गया है। और जनता, बिगैर जनता के सहयोग के कुछ नहीं होता। और जब तक जनता आपके साथ है, आप हर कार्य में सफल होंगे। और जो लोग भी हमें इस कार्य मतलब इन कार्यों में हमारा सहयोग करते हैं, पुलिस परिवार की ओर से उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पथरिया थाना प्रभारी। आपने सुना है उन्हीं की जबानी किस प्रकार से ये जहां जहां रहे हैं, कैसे इन्होंने सराहनीय काम किए हैं। आज पथरिया में है, सोशल मीडिया के अकाउंट के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंच रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अपराधियों पर लगातार अंकुश कस रहे हैं। बुंदेली बौछार के लिए पथरिया से आफ्ताब खान। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.